जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लीजिए। इसका कारण है पूरी दुनिया में कारपेट बिछाया नहीं जा सकता, पर खुद के पैरों में चप्पल जरूर पहनी जा सकती है। ज्यादा सरल है और ज्यादा इफेक्टिव। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 31 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस एपिसोड के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास है। आज जिनका भी जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 31 अगस्त 2025 है, दिन रविवार का है और आज के विशेष उपाय में आपको यह बताने वाला हूं कि गणेश महाराज को मोदक ही क्यों भाते हैं। रसगुल्ला हो, रसमलाई हो, ये क्यों नहीं भाते। संवत 2082 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी, अनुराधा नक्षत्र रहेगा। अनुराधा नक्षत्र शाम को 5:27 तक है, जिसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9:21 से 12:21 तक और फिर से दोपहर में 1:51 से 3:21 तक। पूर्व दिशा हो या उत्तर दिशा, यहां पे यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो या ईशान दिशा, यहां पर यात्रा कर रहे हैं तो घी खा करके या सूंघ करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ करें। अब बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा गजकेसरी योग का, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वसुमती योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, चंद्रमंगल राजयोग और अखंड साम्राज्य योग का। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, उपाय हो, महादशा अनुसार कोई भी परिणाम जो आपको प्राप्त होता है उसको कैसे बेहतर बनाया जाता है, आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, तो इन सभी चीजों की जानकारी आपको संपूर्ण राजयोग जन्मपत्रिका से मिलती है। पर अगर आप आमने सामने बैठ करके चर्चा करना चाहते हैं, अपनी कुंडली की कोई बहुत बड़ा डिसीजन है जो अपनी लाइफ में आप लेना चाहते हैं, पर उससे पहले आने वाले समय के बारे में ये समझना चाहते हैं क्या ये आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट में, तो ऐसे में साइड में दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी और वीडियो कॉलिंग इनके लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यहां पर वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है और ऐसे में मानसिक अस्थिरता और स्वास्थ्य की समस्या जरूर उत्पन्न हो सकती है। यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, खर्च जो है विशेष तौर पे ऐसी जगहों पर जो अपने घर परिवार को आप बताते नहीं, उनके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं तो वहां पर पैसे उलझ सकते हैं। सरप्राइज करना बहुत अच्छी बात है, अपने परिवार के लिए आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इस समय में जो सामने वाली पार्टी है जिनको आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपको स्कैम कर सकती हैं या ये कहा जाए पैसे ज्यादा लेकर के अंडर डिलीवर कर सकती हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना होगा। गृहिणी है तो आप भी सुबह का समय विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, थकान है, चिड़चिड़ापन है, आप पर हावी ज्यादा रहेगा। छोटी छोटी बातें आपको प्रभावित करेंगी। ये कहा जाए कि माता जी ने चलते फिरते में कुछ कह दिया या किसी और की तारीफ कर दिया आपके सामने, तो उसको पर्सनल ले बैठेंगी। अब यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, अगर यात्रा करना चाह रहे हैं और जब तक स्पष्ट तौर पर आपको ये मालूम ना हो कि इस यात्रा से आपको कोई फायदा मिलेगा, तब तक इस यात्रा को करने से बचिएगा, वरना परेशानियां बिना बात की खड़ी हो सकती हैं और बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी इस समय में तू में ज्यादा बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। सप्तम भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स है, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। ऐसे में आपकी मैरिड लाइफ कही जाए, आपकी लव लाइफ कही जाए, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी और ऐसे समय में ये भी कहा जाएगा आप फ्लेक्सिबल ज़्यादा हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं।
समझते हैं, और ये समझदारी इस समय में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए काम आने वाली है। फिर वो चाहे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी कोई बात होती है, चर्चा होती है, इनफॉर्मल मीटिंग होती है, तो अच्छे से समझ करके आप अपनी बातों को रख पाएंगे और उनकी सहमति प्राप्त करेंगे। गृहिणी है तो पति हो या परिवार हो, इनका सहयोग इस समय में आपको ज़रूर मिलने वाला है। आपकी इच्छाओं को सबसे ऊपर रखा जाने वाला है। घर परिवार के रिश्तों में मधुरता ये ज़रूर लेकर के आएगा। और ऐसे में यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी कहूँगा कि रिलेशनशिप में है तो अब वो समय है जहाँ पर अपनी बात को सामने रखने का आपको मौका है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं और ज़्यादा बेहतर इस दोस्ती को बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर जिन चीज़ों को अपने अंदर रखे हैं उनको भी बताना ज़रूरी होगा। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये सिचुएशन फेवरेबल जो है ये कल तक है। इसके पश्चात 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। 100% सिचुएशन पॉजिटिव है। अब ऐसे में हेल्थ वाइज जो भी परेशानी थी उससे रिकवरी संभव हो पा रही है। मैं ये भी कहूँगा कि रिस्क जो है आप लेना चाह रहे थे, रिस्क एपेटाइट जो आपकी है ये भी इस समय में बढ़ रही है। लोग जो आपका विद्रोह कर रहे थे वो अपने आप इस समय में ठंडे पड़ने वाले हैं, या कम से कम ये कहा जा सकता है कि खुलकर के विद्रोह करना अब कम करेंगे। अब ईंट का जवाब पत्थर से देने की बारी आ चुकी है। यह कहा जाए रिवेंज जो है वो यहाँ पर लिया जा सकता है। जो आपका खराब कर रहा है उसको रास्ते से हटाया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कोई भी ड्रास्टिक इफेक्ट लीजिएगा, एक्शन लीजिएगा, पर इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो महत्वाकांक्षा है, आपकी जो ज़रूरतें हैं उसको प्राथमिकता यहाँ पर देनी ज़रूरी होगी। जो रिटेल सेक्टर में काम करते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है, पर अल्टीमेटली ये कंपटीशन में सफलता आपको प्राप्त होनी है। जो दिन के अंत में जाते हुए टारगेट को लेकर के बात होनी है कि टारगेट कौन अचीव कर रहा है, इस महीने में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पर आप सबसे पहले उभर करके आएंगे। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं इसको बहुत अच्छे से निभाने वाली हैं। जो भी काम आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है उसको तो बहुत अच्छे से करेंगे। और यहाँ पर फायदा ये है, कहीं ना कहीं कोई सरप्राइज आपके लिए प्लान किया जा सकता है, कोई सरप्राइज गिफ्ट आपके लिए दिया जा सकता है, कोई सरप्राइज डिनर आपके लिए प्लान कर सकता है। तो उस तरीके से जो मन है ये इस समय में उत्सुक रहेगा और खुश रहेगा। यहाँ पे यंगस्टर्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप रिसेंटली किसी रिलेशनशिप में आए हैं तो वहाँ पे क्लोजनेस जो है, इस क्लोजनेस को यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत दिशा में हैं, बस इस बात को ध्यान रखिए जो रफ्तार है उस पर नियंत्रण करना यहाँ पे ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन 65% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में चाहे हम लव रिलेशनशिप की बात कहें, स्टूडेंट्स की बात कहें, वहां पर थोड़ा सा संभल करके चलिएगा। चैलेंजेस हैं पर इस चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। जो भी इस समय में आपके सामने परेशानी है उसका समाधान आप में ही छुपा है। चिंता की बात नहीं है, बस इस समय में इस बात को ध्यान रखना होगा कि कोई भी परेशानी होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने के लिए है, अपने आप को प्रूव करने का और एक मौका आपके पास में है। अब व्यापारी वर्ग है तो आपके लिए भी ये सिचुएशन खराब नहीं है। ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि आसपास में जो दूसरे व्यापारी हैं वो इस समय में कंपटीशन में आपसे आगे बढ़ रहे हैं। आप चिंतित उस बात को लेकर के ज़्यादा हो रहे हैं, पर लेडी लक फैक्टर जो है वो आपका समर्थन कर रहा है। और ऐसे में कोई क्रिएटिव सोच जो है अपने काम को करने के लिए, कोई क्रिएटिव ऑफर जो है उसका इस समय में शानदार इम्पैक्ट आपको अपने बिजनेस पे देखने को मिल सकता है। जो लोग यहाँ पर ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, या फिर ये कहा जाए कि अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो दूसरों को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो आपको इस माध्यम से शानदार कमाई आज के दिन करने को मिल सकती है। अब यंगस्टर्स की बात करते हैं, थोड़ा आपको अपने आप पर ध्यान रखना होगा। मैं ये कहूँगा कि इस समय में कोई भी कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, चाहे अपने टीचर्स को है, अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने सीनियर्स को है, सोच समझ करके दीजिएगा। एक बार कमिटमेंट देना आसान है, पर अगर खुद की ही सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए, बहुत ज़्यादा हेक्टिक आपका शेड्यूल हो जाए, तो जो कमिटमेंट दिया है उसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे, या आपकी इमेज भी ख़राब कर सकता है। तो वहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, सोच समझ करके कमिटमेंट्स दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, 25% सपोर्ट सिचुएशन है। ऐसे समय में घर परिवार है, माता जी हैं, इनकी तरफ जो आपके इमोशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग है। ये कहा जाएगा कोई भी चीज होती है बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जो मैंने विश्वास किया है, जो मेरी धारणा है, बस वही सही है। और ये आपके पारिवारिक जीवन में और आपकी माताजी के साथ में आपके रिश्ते में बाधक बनने वाली है। एक बात का ऐसे समय में ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, खासतौर पे जो गृहिणी है। पारिवारिक जीवन में इस समय में उथल पुथल कुछ ज्यादा है। आप सोच करके कुछ चलती हैं और अंत में होता कुछ और है। मेहनत करने के बावजूद आप में कमी निकाली जाती है, तो वो सिचुएशन इस समय में जरूर देखने को मिलने वाली है और यहां से बचा नहीं जा सकता। बस ये कोशिश की जा सकती है कि अपने रिएक्शन को हम कितना डायल डाउन करते हैं, कितना कंट्रोल में रखते हैं। यहां पर व्यापारी वर्ग है, या ये भी कहा जाए जो घर के पुरुष हैं, वो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपका गुस्सा 7वें आसमान पर है। यहां पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर बैठना, बच्चों के ऊपर डांट फटकार ज्यादा लगा देना, यही कहा जाए घर के अंदर अन्य जो सदस्य हैं हर किसी में कमी निकालना, ये इस समय में परेशानी का कारण बनने वाले हैं। अपने आप को इस चीज से आपको दूर रखना होगा। ये जो ट्रेट है अपना, इसको इस समय में कंट्रोल करना होगा। अवश्य चीजों के अंदर आप बेहतर होंगे, अपने आप को बेहतर समझते होंगे, पर दूसरों पर उंगली उठाने से पहले इस समय में सोच विचार करके आगे बढ़िएगा। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, रिटेल मार्केट से संबंधित हैं, या इस समय में शोरूम में, शॉपिंग मॉल्स में, दुकानों में अगर आप काम करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपके मालिक हैं, आपके सीनियर्स हैं, वो इस समय में आपके खिलाफ कोई ना कोई ऐसा मोर्चा निकाल सकते हैं। ये कहा जाए कुछ ऐसा कह सकते हैं जो कि आपको इमोशनली खराब महसूस कराए। तो वहां पर बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि समय है, बीत जाता है, चीजें याद रहती हैं, इसका कहीं ना कहीं आगे जाकर के आपको वापस स्पष्टीकरण मिलेगा, पर आज के दिन अपनी शांति आपको बनाए रखनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, ओवरऑल 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। और ऐसे में चाहे हम कहें रिस्क एपेटाइट है, ये बढ़ रही है, स्ट्रांगली चीजों को लेकर के बिलीव करते हैं कि बस मैंने ये कर लिया है, मेरी ये ओपिनियन है तो वही सही है। ये इस समय में कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे आयाम तक पहुंचा सकती है, एक ऐसी डील आपकी क्लोज करवा सकती है जो कि बहुत समय से आप प्रयास कर रहे थे पर थ्रू नहीं जा पा रही थी। यहां पर यह भी कहूंगा कि अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपकी चर्चा चल रही है या फिर उनके अधिकारियों से चर्चा चल रही है, तो रविवार का दिन है, इनफॉर्मल मीटिंग करने से फायदा मिल सकता है। ऑफिस से बाहर मिलने से कहीं ना कहीं जो उनकी राय है, उनका मशवरा है, वो आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। अब ऐसे समय में जो कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा फेवरेबल समय कहा जाएगा। जो आप सोचते हैं उसको हकीकत में लाने का प्रयास यहाँ पे सफल होता नजर आएगा। गृहिणी है तो घरेलू जो आपकी स्थिति है इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। ये कहा जाए कि एक जो परेशानियाँ थी, रेस्टलेसनेस थी, उसमें अब कमी देखने को मिलेगी। चीज़ें अपने आप इस समय में आपके मन मुताबिक होना शुरू करेंगी। ये कहा जा सकता है कि अब एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है, यह आपके पास में रहेगी। पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो अभी तक आपने घर परिवार को छोड़ रखा था। ये कहा जाए कि घर में जो भी अपने मन इच्छा से काम करना चाहता है वो काम करता है और आप किसी को ना रोकते हैं ना टोकते हैं। तो अब ये सिचुएशन आ चुकी है कि रोक टोक करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी, वरना घर परिवार के जो यंगस्टर्स हैं वो विशेष तौर पे गलत रास्ते पर निकल सकते हैं। अपनी मनमर्जी चलाते हुए कोई ऐसा निर्णय ले बैठ सकते हैं जो कि घर के अहित हो। अब ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। यहां पर वाणी हो, व्यवहार हो, दोनों में ही अस्थिरता आ सकती है। अपनी बात जो है स्पष्ट रूप से कहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो मैं सोचता हूं उसे कहना बहुत जरूरी है, और जितनी क्लैरिटी के साथ में कहेंगे उतनी ही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। पर इस समय में परेशानी यह है कि सोचता कुछ और हूं, मैनिपुलेटिव सोच अपने अंदर ज्यादा है और सामने वाले को फंसाने की कोशिश में खुद ही फंस बैठता हूं। तो यही स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। 100 बार सोचिए, 1 बार कहिए।
बस इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इस समय में कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना है जहां पर अपनी जो मन इच्छा है, ये कहा जाए लालच प्रवृत्ति है, उसका यहां पे परिचय दे बैठे। इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। एक और बात का यहां पे ध्यान देना है, चाहे वो कोई भी हो, पेट से संबंधित परेशानी, चाहे डाइजेशन की समस्या कहिए, पेट में मरोड़े आने की बात कहिए, या इस समय में कॉन्स्टिपेशन की बात कहिए, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। थोड़ा अपने आप के खान पान पर ध्यान देना होगा, लाइट एक्सरसाइज जरूर करनी होगी। व्यापारी वर्ग है, सौदे पक्के जो हो रखे हैं उनको इस समय में फिर से कोई चेंजेस, या फिर ये कहा जाए स्ट्रांग पोजीशन है तो मैं और डिमांड करता हूं, ये गलती मत कीजिएगा। ये आपकी पोजीशन को भी वीक करेगा और कहीं ना कहीं जो आपकी बनती हुई डील है उसको पोस्टपोन करवा सकता है। तो यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे पेमेंट मिल भी चुका है पर फिर भी सामने वाला दबाव बना सकता है कि अगर आपने कोई भी इसमें चेंजेस लाने का प्रयास किया तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स ऐसे समय में इमोशनल ज़्यादा हैं, चीज़ों को लेकर के बहुत डीपली महसूस करते हैं और माता पिता को जो अपनी परेशानी है वो बताना चाहते हैं। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में माता पिता के पास में जाएंगे ज़रूर अपनी परेशानियां लेकर के, पहले जो आपको एडवाइस मिलती है उससे पहले 100 कमियां आपको सुनने को मिल सकती है। अगर इसके लिए तैयार हैं तो अवश्य आगे बढ़िए। माता पिता आपको राय ज़रूर देंगे, यह आपके अहित की बात नहीं होगी, पर जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, वो सुनने के पश्चात, तो इसके लिए कमर कस के जाइएगा, चिंता मत कीजिएगा। अब ऐसे समय में शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। आपके लिए राशि भाव से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 75% के लगभग आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। ऐसे समय में इमोशनल ज्यादा है, ये कहा जाए सेंसिटिव नेचर ज्यादा है, डीपली महसूस करता हूं, डीपली दूसरों के लिए यहां पे कंसर्न रखता हूं, ये इस समय में सिचुएशन जरूर है। आत्मविश्वास है पर निर्णय लेने में अस्थिरता की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। अब कार्य क्षेत्र में आपकी उपस्थिति विशेष तौर पे काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। गृहिणी है तो सुबह का समय घर की साज सज्जा और व्यवस्था में ज्यादा व्यस्त रहेगा और इसके बाद भी सिचुएशन आपके लिए कहीं ना कहीं बाहर डिनर की, दोस्तों के साथ में घूमने फिरने की, अपने पार्टनर के साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाली बनने वाली है। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोगों की भी बात करता हूं तो सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है, चाहे प्रमोशन की चर्चा है, सैलरी में इंक्रीमेंट की बात है, पर्सनली जो आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं वहां पर अब आपको अपसाइड देखने को मिलेगा, आपके फेवर में चीज देखने को मिलेगी। परिवार है और धन से जुड़े फैसले हैं, ये भी इस समय में काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। कहीं ना कहीं कोई नए वाहन को लेकर के खरीदारी की बात घर में जरूर तेजी पकड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। ऐसे में फाइनेंशियल लॉस नहीं पर डिसीजन मेकिंग में लेट लतीफी या परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। इमोशनल ज्यादा रहेंगे, मन अशांत ज्यादा रहेगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंतित रहेंगे। ऐसे समय में यह कहा जाएगा कि काम कुछ नहीं है, फालतू के बिजी हैं, यही स्थिति है कि ऑफिस का काम करना चाहता हूं पर घर परिवार के सभी काम जो हैं वो आज के दिन ही करने हैं, तो उन कामों में अपने आप को व्यस्त ज्यादा पाते हैं। जो मॉनेटरी फायदा आपको काम दे सकता है उससे दूर हट रहे हैं, यह स्थिति इस समय में रहेगी। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, खर्च है आपके वो इस समय में बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। घरेलू व्यवस्थाएं हैं, इनको लेकर के तनाव आप पर ज्यादा रहेगा। और ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी इस बात का ध्यान देने की जरूरत होगी कि जो भी आप चर्चा करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, कोई कमिटमेंट देते हैं कि चलो यहां घूमने जाते हैं, कोई दोस्त तैयार नहीं होता, राजी नहीं होता, तो उसके लिए कि मैं तुम्हारा फंड कर दूंगा, ये गलती मत कीजिएगा। ऐसे समय में दोस्त जो है फाइनेंशियली आपका फायदा उठाने का प्रयास जरूर करेंगे। चाहे वो किसी पार्टी में जाकर के सभी दोस्त कह दें कि हम तो पैसे ही नहीं लाए, तो पूरी जिम्मेदारी आप पर, क्योंकि जानते हैं कि आप पैसे रखते हैं, तो इसका आपको ध्यान ज्यादा देना होगा। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो भी यंगस्टर्स हैं, ये कहूं जो भी आप धनु राशि के व्यक्ति हैं, इस समय में ऑपोजिट जेंडर से संबंधित जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है और इस अट्रैक्शन पे एक्ट करना ये आप पर निर्भर करता है। रिलेशनशिप में है, शादीशुदा हैं, फिर भी अट्रैक्शन में आकर के सामने वाले से बात करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, ये अलग बात होती है।
और रोमांटिकली इन्वॉल्व होना अलग बात होती है। तो यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, अप्रिशिएट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ तारीफ किसी व्यक्ति की करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, पर अलग धारणा के साथ में ये तारीफ करना, बात करना, इससे आपको परहेज करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मकर राशि की और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, 70% सिचुएशन पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में लाभ कहें, प्रॉफिट कहें, इनकम कहें, कैश इनफ्लो कहें, ये जरूर देखने को मिलने वाला है। व्यापारी वर्ग विशेष तौर पे जो है सीजनल आप अगर काम करते हैं तो आपकी इस समय में चांदी ही चांदी है, शानदार तरीके से आप कमाने वाले हैं। ऐसे समय में अपनी सोसाइटी में भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यह कहा जा सकता है कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती, कोई ऐसा आप सोसाइटी से संबंधित काम करते हैं जो कि आपको हेडलाइंस में लेके आ सकता है, न्यूज़पेपर में आपके लिए आर्टिकल आ सकता है, आपके फेवर में आर्टिकल आ सकता है, यह देखने को मिलेगा। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इस समय में कोई ब्रांड डील अगर आप स्नैच करने की कोशिश कर दी, ये कहा जाए क्लोज इन करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पे आपको सफलता प्राप्त होगी। जो यंगस्टर्स हैं इस समय में कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपके लिए भी सफलतादायक ये समय रहेगा। गृहिणी है तो समय परिवार और बच्चों के साथ में व्यस्त रहेगा, पर उसी के बीच में अपने आप को खुशी भी महसूस होगी और संतोष भी महसूस होगा। ऐसे समय में ये कहा जाए कि कंप्लीट वेलबींग जिसे हम कहते हैं कि पति हैं तो प्रेम करते हैं, बच्चे हैं तो बात मानते हैं, आदर करते हैं, परिवार है सपोर्टिव है, घर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी है। तो इन चीज़ों को देख करके अंदरूनी तौर पे जो संतुष्टि है वो इस समय में आपको ज़्यादा महसूस होने वाली है। अब यहाँ पे ये भी कहूँगा कि अगर आप कोई भी छोटा मोटा काम करती हैं, विशेष तौर पे गृहिणी जो हैं आपके लिए कहना चाहूँगा, महिलाएं हैं आपके लिए कहना चाहूँगा, जो फैब्रिक से संबंधित कोई काम करती हैं, प्रिंटिंग का काम करती हैं, सिलाई बुनाई का कोई काम करती हैं, तो ये समय आपके लिए अपने बिजनेस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 17 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहाँ पे ये कहा जाएगा कि लगभग 35% आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे में कुछ चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, मेंटली हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, काम करते हैं, अपना जो भी कार्यभार है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से हैंडल करते हैं, पर हर चीज़ हमारे मन मुताबिक हो ऐसा मुमकिन नहीं है। और यहाँ पर यही परेशानी है कि अनेकों चीज़ों के खराब होने के बावजूद हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ते हैं कि आज नहीं, मुझे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, देरी से मिलेगा पर मिलेगा ज़रूर। और यही मानसिकता इंसान को विजयी बनाती है, सफलता की ओर लेकर के जाती है। तो यहाँ पर यह आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल समय कह सकता हूँ कि इस समय में मानसिक तौर से आप हारने वाले नहीं हैं। आसपास में चीज़ें मन मुताबिक नहीं है, स्ट्रगल है, पर इस स्ट्रगल को एक्सेप्ट करने वाले व्यक्ति आप बनने वाले हैं। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, इतना सही कहूंगा कि इस समय में फाइनेंशियल डिसीजन कोई भी रिस्क वाला है वो लेने से परहेज कीजिएगा। नुकसान डायरेक्टली नहीं होगा, पर देरी, लेट लतीफी जो है वो कहीं ना कहीं मन में परेशानी या स्ट्रेस जरूर कॉज कर सकती है। अब गृहिणी है तो आपको भी इस बात का ध्यान देना है, घर परिवार की स्थिति जो है मन अनुसार चल रही है, पर इस समय में जो सासू माँ है उनकी सेहत को लेकर के इस समय में चिंता जरूर उभर सकती है। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि उनकी सेहत सही ना होने के कारण ससुर जी का आप पर गुस्सा होना, नाराजगी जताना, या फिर ये कहा जाए कटा कटा यहाँ पे रहना, ये इस समय में सिचुएशन देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा अपने आप को हैंडल कीजिएगा, घर परिवार की सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा, आप आराम से इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगी। यंगस्टर्स की चर्चा करते हैं तो इस समय में पढ़ाई में लगे रहिए, 100 नहीं बल्कि 200% यहाँ पे अपने एफर्ट देने का प्रयास कीजिए। सिचुएशन पॉजिटिव माइंड से है। ये कहूँगा कि धारणा जो है, मेहनत करने के लिए जो पीछे मोटिवेशन है, ये सही है। बस कमी है इस समय में तो फेवरेबल समय की, वो भी आने वाला है, तो चिंता यहाँ पर नहीं रहेगी। बस इस बात का ध्यान देना है कि अपनी तरफ से मेहनत अगर करते रहेंगे तो सिचुएशन जब आपके पास में आएगी, जब फेवरेबल सिचुएशन आएगी, तो रॉकेट के जैसे उड़ने का मौका मिल पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है, 65% सिचुएशन सपोर्टिव है। यहां पर धार्मिक प्रवृत्ति ज्यादा आप में रहेगी,
ये कहा जाए एस्ट्रोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है या धर्म कर्म की बातें हैं, इसमें अपने आप का इंटरेस्ट आप ज़्यादा डेवलप होता हुआ महसूस करेंगे। अब घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो तीर्थ यात्रा को लेकर के इस समय में आपकी भी कहीं ना कहीं प्लानिंग होने वाली है। ये कहा जाए कि इस समय में बुकिंग्स जो हैं, घर परिवार के साथ में घूमने की स्थिति जो है ये यहाँ पर देखने को मिलेगी। गृहिणी है तो समय आपका भी कोई ना कोई घर के अरेंजमेंट्स में चीज़ों को सही करने में ज़्यादा रहेगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बच्चों से अगर मदद आप एक्सपेक्ट करते हैं तो वो नहीं मिलने वाली है। कार्यभार आपको और आप जैसे ही बड़े लोगों को घर के संभालना पड़ेगा। यहां पर बस इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा, बच्चे जो हैं सवाल बहुत पूछते हैं। ये कहा जाए रोक टोक बहुत ज्यादा है, तो यहां पर या तो फिर उन्हें समझाइए कि ऐसा ना करें, और अगर नहीं करते हैं तो उन्हें ये ज्ञान दीजिए, उनको समझाइए कि कोई भी पूजा पाठ होता है उसका करने का मंतव्य क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है और इससे आपको कैसे फायदा होता है। कोशिश हमेशा यंगस्टर्स को समझाने की होनी चाहिए। क्वेश्चन करना अच्छी बात है। मैं ये मानता हूं कि कोई भी विधि विधान जो कहते हैं, पूजा कहते हैं, क्यों किया जाता है, जो हमारी मान्यताएं हैं वो है तो क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है, साइंटिफिक रीजन, आध्यात्मिक रीजन क्या है, ये समझाइए। अब ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सीनियर्स जो हैं उनके साथ में इस समय में तनातनी जरूर उभर सकती है। उनका फेवरेटिज्म किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को लेकर के है, तो वो इस समय में आपको पसंद ना आने के कारण यहां पर आमना सामना हो सकता है। तो बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, अपने आप की जुबान पर काबू रखना बहुत जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब ये तो हुआ आज का राशिफल, पर विशेष उपाय बाकी है। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि रसगुल्ला और रसमलाई दोनों ही नहीं, पर गणेश जी को मोदक ही क्यों प्रिय पसंद है। तो आप भगवान गणेश की मूर्ति जब देखते हैं, चित्र जब देखते हैं, उनके साथ में उनका वाहन, उनका प्रिय भोजन दोनों ही देखते हैं, मोदक देखेंगे। अब शास्त्रों में यह माना जाता है कि भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान तरीका अगर कोई है तो वो मोदक का भोग लगाना है। गणेश भगवान को रसगुल्ला, मालपुआ, रसमलाई ये भले ही कितने ही आप दे दीजिए, ये स्वीकार जरूर कर लेंगे, पर इनका भोग अधूरा रहता है मोदक के बिना। आप ये समझ लीजिए कि आपके 56 भोग भी पसंद नहीं आएंगे अगर उसमें मोदक ना हो। इसका कारण यह है कि गणेश जी को सबसे प्रिय मोदक इस कारण से है कि उनकी बुद्धिमानी का यह परिचय देता है। अब गणेश जी का एक दांत परशुराम जी के साथ में युद्ध में टूट गया था। इससे अन्य चीजों को खाने में गणेश जी को तकलीफ होती थी क्योंकि चबाना पड़ता था। अब मोदक काफी मुलायम होता है जिससे कि चबाना नहीं पड़ता, मुंह में डालते ही घुल जाता है और इसका मीठा स्वाद मन को आनंदित कर देता है। तो मोदक इसलिए भी पसंद है कि मोदक प्रसन्नता प्रदान करने वाला मिष्ठान है। शब्दों पर गौर करें कि मोदक का अर्थ है हर्ष यानी कि खुशी। भगवान गणेश को शास्त्रों में मंगलकारी और सदैव प्रसन्न रहने वाले देवता कहे गए हैं। कभी किसी चिंता में नहीं पड़ते और इसका कारण संभवतः मोदक है क्योंकि गणेश जी को हमेशा ये प्रसन्न रखता है। मोदक के इसी गुण के कारण गणेश जी सभी मिष्ठानों में मोदक को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में गणेश जी को मोदक प्रिय होने की जो कथा मिलती है उसके अनुसार मोदक का निर्माण अमृत से हुआ है। देवताओं ने एक दिव्य मोदक माता पार्वती को दिया था। अब गणेश जी ने मोदक के गुणों का वर्णन माता पार्वती से सुना तो मोदक खाने की इच्छा बढ़ गई। अपनी चतुराई जो है इससे गणेश जी ने माता से मोदक प्राप्त कर ही लिया। इतना पसंद आ गया कि उस दिन से गणेश जी को मोदक प्रिय बन गया। गणपति अथर्वशीर्ष में भी लिखा है, यो मोदक सहस्त्रेण यजति सवांछित फलम वापनोति। इसका अर्थ है जो व्यक्ति गणेश जी को मोदक अर्पित करे, प्रसन्न करे, उसे गणपति मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। अब यजुर्वेद के अनुसार गणेश जी परम ब्रह्म स्वरूप है। लड्डू को गौर से देखेंगे तो इसका आकार ब्रह्मांड के समान है। गणेश जी के हाथों में लड्डू का होना यह भी दर्शाता है कि गणेश जी ने ब्रह्मांड को धारण कर रखा है और सृष्टि के समय गणेश जी ब्रह्मांड को प्रलय रूपी मुख में रख लेते हैं और सृष्टि के आरंभ में इसकी रचना करते हैं। मोदक प्रिय होने के कारण अनेक हैं, पर एक बात स्पष्ट है
कि जो भी व्यक्ति भगवान गणेश को मोदक अर्पित करे उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।